आपको, ठीक है ना, अंकित प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, ठीक है ना। अब इसमें एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें जो दिया है उसको लिखते हैं। यहां से प्रश्न से दिया है कि ये आई की वैल्यू दे रखी है, यहां से आई मैक्सिमम अपॉन 4 ये दे रखा है, ठीक है ना। अब इसमें हमें ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात करना है, वो वैल्यू होती थीटा की। तो यहां से हम लेंगे मेलस के नियम से, मेलस के नियम से, मेलस का जो नियम है आई इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा ये होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें आई नॉट इक्वल टू दे रखा है, आई मैक्सिमम दे रखा है, तो यहां से आई मैक्सिमम की वैल्यू यहां दे रखी है, आई के बराबर ये है और आई नॉट के बराबर ये है। तो यहां से देखें तो हो जाएगा आई मैक्सिमम अपॉन 4 और यहां दे रखा है आई मैक्सिमम और ये है कॉस स्क्वायर थीटा ये दे रखा है। तो आई मैक्सिमम कैंसिल कर दिया, तो यहां से कितना रह गया 1/4 इक्वल टू रह गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1/4 है। अब इसको हम यहां से एंगल में चेंज करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहां से कॉस थीटा इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 1/2। अब ये प्लस माइनस 1/2 में आता है, वैसे अंडर रूट लेते हैं तो वैसे हम इसको 1/2 भी कह सकते हैं। तो यहां से ये वैल्यू आएगी कॉस थीटा इक्वल टू ये किसकी एंगल की वैल्यू आएगी, कॉस 60 की वैल्यू आएगी। तो यहां से कह सकते हैं थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 60 डिग्री। तो ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य बनने वाला जो कोण है वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न से दिया है कि आई इक्वल टू आई मैक्सिमम बटे 4 ये दे रखा है मेलस के नियम से। ये सभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेलस के नियम से होते हैं, और मेलस का जो नियम है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है। क्योंकि आई नॉट इक्वल टू आई मैक्सिमम यहाँ पर रख लिया जाए, निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है ये, तो यहाँ से आई की वैल्यू है आई मैक्सिमम बटे 4, तो आई मैक्सिमम बटे 4 रख दिया। यहाँ से आई नॉट को रख दिया आई मैक्सिमम, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, आई मैक्सिमम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रह गया 1/4 और इधर रह गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। तो यहाँ दोबारा भी लिख दिया मैंने, और फिर इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा है तो प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर कंपैरिजन करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2। अब इसमें इसको हम प्लस माइनस 1/2 या 1/2 है, इसको हम एंगल के रूप में चेंज करेंगे, तो cos थीटा तो ये हमारा है ही, और 1/2 को लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो यहाँ से ये थीटा हो गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य बनने वाला कोण है वो कितना होगा 60 डिग्री, और यही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 12.18, मतलब 18वां एग्जांपल है। अब यहां से जो प्रश्न से दिया उसको लिख देते हैं। प्रश्न से ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य कोण थीटा इक्वल टू दे रखा है, यहां से 45 डिग्री दे रखा है। प्रश्न से ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य बनने वाला कोण थीटा बराबर 45 डिग्री दे रखा है। तो यहां से हम लिखते हैं हम मेलस के नियम से, मेलस के नियम से यहां से निर्गत प्रकाश की तीव्रता हमें निकालनी है। तो मेलस का नियम है आई इक्वल टू आई नॉट
cos स्क्वायर थीटा ये होता है। तो यहाँ से I इक्वल टू आई नॉट ऐसे ही रहने दो, केवल यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है इसकी, और जो ऊपर दे रखी है 45 डिग्री 45 डिग्री, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 45, ठीक है। अब यहाँ से cos 45 डिग्री का जो मान है वो होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2 होता है इसमें cos 45 का मान। तो आई ये ट्रिग्नोमेट्री में होता है, त्रिकोणमिति में, cos 45 बराबर 1/√2, तो आई इक्वल टू आई नॉट, और यहाँ से लिखते हैं आप ये स्क्वायर है तो क्या हो गया 1/√2 का स्क्वायर, तो आई इक्वल टू यहाँ से हो गया आई नॉट इंटू क्या हो गया 1/2, तो दिस इंप्लाइज दैट आई इक्वल टू हो गया आई नॉट अपॉन 2। ये इसका आंसर होगा। दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं। वैसे मेलस का नियम का एक न्यूमेरिकल कभी भी बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो एग्जांपल है 18वां एग्जांपल है चैप्टर नंबर 12 का। तो प्रश्न से ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य बनने वाला कोण थीटा बराबर कितना दे रखा है 45 डिग्री। अब जब यहाँ से हमें निर्गत प्रकाश की तीव्रता निकालनी है कि 45 डिग्री कोण पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, तो मेलस के नियम को अप्लाई कर दीजिए। तो मेलस के नियम से आई इक्वल टू ये है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने थीटा को हटा करके 45 डिग्री का कोण रख दिया, तो आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 45, क्योंकि कॉस 45 बराबर क्या होता है 1/√2 होता है। आई तो है ही, आई नॉट ये है, और कॉस स्क्वायर 45 जगह पर यहाँ पर रख दिया 1/√2 का होल स्क्वायर। आई ये हो गया, आई नॉट ये हो गया, 1/√2 को अब स्क्वायर कर दे तो 1/2 हो जाता है। तो आई इक्वल टू हो गया आई नॉट अपॉन √2। तो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वो क्या होगी आई इक्वल टू आई नॉट अपॉन 2, आई इक्वल टू आई बाई 2 ये होगी, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12.17। ठीक है, यहाँ से दो पोलराइड लिए हैं, तो दो पोलराइड है, तो पहले पोलराइड से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता प्रथम क्या लिखते हैं, प्रथम पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I1 हो तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 हो, तो मेलस के नियम से तो मेलस का नियम है I इक्वल टू आई नॉट कोस का थीटा ये होता है। ठीक है ना, तब I1 बराबर यहाँ से क्या होगा आई नॉट कोस का थीटा, क्योंकि ये जब निकलते हैं निर्गत होता है तो 45 डिग्री पर होता है, तो 45, तो आई नॉट इक्वल टू I1 इक्वल टू आई नॉट, और ये जाएगा कोस स्क्वायर 45। तो यहाँ से I1 की वैल्यू जो होगी वो आई नॉट बाई 2 ही हो जाएगी। ठीक है, प्रथम पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता हमने क्या ली है I1 हो तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 हो, तो मेलस के नियम से I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तब I1 इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा बराबर यहाँ पर 45 डिग्री होगा, तो I1 इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 45, तो I1 इक्वल टू हो गया आई नॉट बाई 2। ये पहला पार्ट हुआ है इसका। अभी सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यदि ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य कोण थीटा बराबर 30 डिग्री हो तथा निर्गत प्रकाश की तीव्रता I2 एवं आपतित प्रकाश की तीव्रता
आपतित प्रकाश की तीव्रता I1 हो तो उन्हें मेलस के नियम से, तो मेलस के नियम से यहां से देखेंगे I2 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा, तो यहां से हो जाएगा I2 इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है I0/2 और यहां से cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। इसको परसेंट में पूछा है, तो यहां से I0 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0/2 इंटू हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। पहले पार्ट में प्रथम पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता हमने कितनी ली है I1 तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी है I0, वो तो मेलस के नियम से। मेलस का ये नियम होता है I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा, तब I1 इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। थीटा बराबर यहाँ पर 45 डिग्री होगा, तो थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर दे तो I1 इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 45, तो यहाँ से I1 इक्वल टू I/2, ये पहला पार्ट हो गया। अब ये है कि ध्रुवक और विश्लेषक के जो मध्य है वो थीटा बराबर कितना कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण। यदि ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य थीटा बराबर 30 डिग्री हो तथा निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी हो I2, यहाँ हमने कितनी ली है पहले पार्ट में I1, एवं आपतित प्रकाश की तीव्रता I1, जो यहाँ पर जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता प्रारंभिक स्थिति में वो यहाँ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बनेगी और निर्गत प्रकाश की तीव्रता सेकंड पार्ट में I2 होगी पुनः मेलस के नियम से। तो I2 इक्वल टू I1, इस मेलस के नियम में यहाँ पर I2 आ जाएगा और यहाँ पर I1 आ जाएगा, तो I2 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखें तो I2 इक्वल टू I1 का मान ये रहा, तो I1 का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो I0/2 और ये cos स्क्वायर 30, क्योंकि ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य कितना कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो I2 इक्वल टू क्या हो गया I0/2 इंटू यहाँ से हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर से थोड़ा सा इरेज करते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये परसेंट में पूछा है इसकी वैल्यू, कितने परसेंट जो है प्रकाश निर्गत होगा, तो यहाँ से देखिए I2, तो ये I2 हो गया और यहाँ से हो गया I0/2, यहाँ से हो गया और यहाँ से कितना हो गया 3/4, ये कितना हो जाएगा 3/4, तो यहाँ से I2 इक्वल टू I0 इंटू 3 कितना हो गया यहाँ से 8। ठीक है, अब इसको इसके नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा I0 अपॉन सॉरी I2 अपॉन I0, I2 अपॉन I0 बराबर कितना हो गया 3/8। ठीक है, प्रतिशत में निकालें, प्रतिशत में तो परसेंट में जब निकालना है आपको तो दोनों साइड 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये I2 अपॉन कितना हो जाएगा I0 इंटू कितना 100% बराबर कितना होगा 3/8 इंटू कितना होगा 100%। ठीक है, ये दोनों साइड हमने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया और 100% से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका हम परसेंट निकालेंगे, तो परसेंट निकालें तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से 300% बटे कितना हो गया 8। अब आप काट लीजिए, ठीक है 4 से काटिए इसको, तो 4 मतलब 75% ऊपर और 2 नीचे। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 37.5%, तो कितना निर्गत प्रकाश होगा लास्ट में जाकर के होगा 37.5%। तो ये वैल्यू आएगी I2 अपॉन I0 इंटू 100% की ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितने परसेंट प्रकाश निर्गत होगा 37.5%, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये अभी हमने क्वेश्चन एग्जांपल करवा दिया आपको, अब आगे और चलते हैं। शायद ऑब्जेक्टिव 14 है, इसमें क्या है ये दो पोलराइड है। ठीक है, ये दोनों पोलराइड है, एक ये कहलाता है आपका ध्रुवक, पहला वाला ध्रुवक, और ये कहलाता है आपका विश्लेषक। ठीक है ना, अब इसमें ये तो जो पोलराइड है वो ऐसे स्थिर रखा गया है, पहला पोलराइड क्या है स्थिर रखा गया है, और दूसरा पोलराइड कुछ कोण से है, तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है यहाँ पर वो थीटा बराबर कितना 60 डिग्री।
तो ये दो पोलराइड है, ये पहला फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट पोलराइड को ध्रुवक और दूसरे को विश्लेषक कहते हैं। तो इस विश्लेषक से निकलने वाला या निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वो कितने परसेंट होगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहां से यहाँ लिखेंगे प्रथम पोलराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I नॉट है। तो इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता I1 बराबर I नॉट बाई 2 होती है। ठीक है। यदि दूसरा पोलराइड प्रथम पोलराइड से, पीछे भी हमने एक बात बताई थी आपको कि प्रथम पोलराइड पर जब प्रकाश आपतित होगा उसको हम I नॉट लेते हैं प्रकाश की तीव्रता, और निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वो I1 इक्वल टू I नॉट बाई 2 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम पोलराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I नॉट है, तो इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता I1 इक्वल टू I नॉट बाई 2 होती है। यदि दूसरा पोलराइड प्रथम पोलराइड से थीटा बराबर 60 डिग्री कोण पर रखा है तो इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता, इसको क्या मान लें I2 हो, तो मेलस के नियम से ये निकालना है इसमें I2 अपॉन I1 इंटू 100%। ये हमें वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था ना, उसी तरीके से इसमें ले रहे हैं। तो I2 अपॉन I1 इंटू 100%, यहाँ पर परसेंट में हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो I2 अपॉन I1 इंटू 100% का क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगेगा। अब हम मेलस का नियम की बात करें तो मेलस का जो नियम है I इक्वल टू होता है I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो फिक्स है ही, लेकिन इसमें वैल्यू कौन कौन सी पुट होंगी वो हमें देखनी है। तो यहां से देखें, ये जो है ये I नॉट का काम करेगा, ये वाला वैल्यू यहाँ पर। ठीक है। और I की जगह पर जहां यहां लिख देता हूं मैं, जहां I इक्वल टू तो हो जाएगा I1, और I नॉट की जगह पर सॉरी I हो जाएगा I2 और I नॉट हो जाएगा I1। यहाँ पर इसमें रखना है आपको। तो यहां से देखें क्या होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से I2 इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से I2 इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है I नॉट बाई 2 और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। ठीक है। तो दोबारा एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे हम चलते हैं। इसका ये ध्रुवक है और ये विश्लेषक है। ये पहले प्रथम पोलराइड है, द्वितीय पोलराइड है। ये बिल्कुल लाइनें मैंने ऐसे रखी है और इसको 60 डिग्री कोण पर घुमा दिया विश्लेषक को। तो यहाँ पर लिखा है प्रथम पोलराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या I नॉट है, तो इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता I1 इक्वल टू I नॉट बाई 2 होती है। यदि दूसरा पोलराइड प्रथम पोलराइड से थीटा बराबर कितने कोण पर 60 डिग्री कोण पर रखा है, तो इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता I2 हो, तो मेलस के नियमानुसार हमें जो निकालना है वो ये हमने लिखा है I2 अपॉन I1 इंटू 100%। ये हमें निकालना है I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो यहाँ पर I की वैल्यू है, वो I की वैल्यू जो आएगी वो I2 आएगी, ये वैल्यू आएगी, और I नॉट की वैल्यू होगी I1 के बराबर। तो मैंने लिख दिया I इक्वल टू I2 और I नॉट इक्वल टू I1। यहाँ पर पुट कर देंगे तो I की जगह पर I2 और I नॉट की जगह पर I1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये मैंने I नॉट वो I1 की वैल्यू क्या है I नॉट बाई 2 यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं और आगे चलते हैं। तो परसेंटेज क्या निकलती है वो देखते हैं। तो यहाँ से I2 इक्वल टू I नॉट बाई 2 और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ से। अब ये से देखिए, तो ये देखिए I2 अपॉन I नॉट
बराबर हो गया 1/2 और cos स्क्वायर थीटा। ये कोण कितना है आपका 60 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से 1/2 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और cos 60 इक्वल टू क्या होता है, cos 60 इक्वल टू होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए तो कितना होगा देखें, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा इंटू cos स्क्वायर 60 को यहाँ पर देखें, cos 60 की वैल्यू 1/2 और इसका क्या करते हैं स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/8, कितना हो जाएगा 1/8। तो अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा I2 अपॉन I0 इक्वल टू हो गया 1/8। अब आप इसको निकालें प्रतिशत में। हमने पीछे बताया था आपको कि प्रतिशत में यदि हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो I2 अपॉन I0 इंटू कितना हो जाएगा 100% इक्वल टू 1/8 इंटू क्या हो जाएगा 100%। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमें निकालनी है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो I2 अपॉन क्या हो गया I0 इंटू क्या हो गया 100% इक्वल टू, इसको काट दीजिए तो 12×96, तो ये आ जाएगा 12.5%। तो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता का परसेंट है वो क्या होगा 12.5% होगा। दैट इज आंसर, ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से ये एग्जांपल है एक तरीके से, वो सॉरी ऑब्जेक्टिव का है, शायद देख लेना बुक में, इसमें ये शायद ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए 4 पोलराइड दिखाए गए हैं। एक पोलराइड ये है, एक दूसरा पोलराइड ये है, और एक तीसरा पोलराइड ये है, और एक चौथा पोलराइड ये है। ये फर्स्ट पोलराइड है, ये सेकंड है, ये थर्ड पोलराइड है, और ये चौथा पोलराइड है। तो यहाँ से देखें ये पोलराइड बिल्कुल स्थिर रखा गया है, पहला पोलराइड को कांस्टेंट रखा गया है, और दूसरे पोलराइड के साथ में यहाँ से इस तरीके से 30 डिग्री का कोण बनाया गया है यहाँ पर। ठीक है, इस पोलराइड के साथ में भी कुछ 30 डिग्री का कोण बनाया गया है। ये भी 30 डिग्री का कोण है यहाँ पर भी, इन दोनों पोलराइड के साथ में ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से θ1 इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ से θ2 इक्वल टू 30 डिग्री, और θ3 इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसे कुछ यहाँ से कोण बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले पोलराइड से बात करें, प्रथम पोलराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता I1 हो तो मेलस के नियम से I1 इक्वल टू I0/2, मेलस के नियम से I1 इक्वल टू I0/2 होगा, ये होगा। ठीक है ना। अब हम दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता निकालते हैं। द्वितीय, ये जो I1 है यहाँ से जो निकलेगा वो इसके लिए I0 का काम करेगा, और जो यहाँ से निकलेगा वो भी I0 का काम करेगा, फिर यहाँ से जो निकलेगा वो भी I0 का काम करेगा। द्वितीय पोलराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I1 होगी तथा निर्गत प्रकाश की तीव्रता I2 हो तो यहां से मेलस के नियम से वही मेलस का नियम लगता चला जाएगा। मेलस नियम से I2 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा। I1 का मान ऊपर क्या है I0/2, और ये cos स्क्वायर कितना यहाँ पर कोण है 30 डिग्री है, 30 है।
cos 30 इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। तो यहाँ से लगाएंगे तो I2 इक्वल टू आई नॉट अपॉन बाई 2 इंटू ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। I2 इक्वल टू आई नॉट बाई 2 इक्वल टू 3/4 ये हो जाएगा। तो यहाँ से I2 इक्वल टू ये हो गया 3/8 और I नॉट, ये I2 की वैल्यू यहाँ से जो निर्गत होगी द्वितीय पोलराइड से वो क्या होगा, निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, 3/8 I नॉट। ठीक है, दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। ये 4 पोलराइड लिए हैं। प्रथम पोलराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I नॉट है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता I1 हो तो वेलस के नियम से I1 इक्वल टू I नॉट बाई 2 होगा। द्वितीय पोलराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I1 होगी तथा निर्गत प्रकाश की तीव्रता I2 हो तो वेलस के नियम से तो I2 बराबर I1 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से जो I1 प्रकाश निकलेगा वो इसके लिए I नॉट का काम करेगा। तो I2 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा, तो I2 इक्वल टू I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर 30। तो cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। I2 इक्वल टू I नॉट बाई 2 यहाँ पुट कर दिया हमने, और इसकी जगह हमने कितना लगा दिया, अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो I2 ये हो गया I नॉट बाई 2 और ये 3/4। तो यहाँ से I2 इक्वल टू 3/8 इंटू I नॉट, ये इसमें निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी जो द्वितीय पोलराइड से है। अब हम तीसरे पोलराइड की बात करेंगे यहाँ से। तो तीसरे पोलराइड की बात करेंगे तो तीसरे पोलराइड में भी इसी तरीके से तीसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता इसमें मान लीजिए कितनी होगी, I3 तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता I2 होगी, क्योंकि इस पर I2 जाएगी, क्योंकि दूसरे से कितनी निकल रही है I2 और तीसरे पर कितनी आपतित होगी I2 और निकलेगी कितनी I3। आपतित प्रकाश की तीव्रता I3 हो तो यहां से वेलस का नियम I3 बराबर I2 और ये cos स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर यहां से कितना लगा दे 30। तो I3 इक्वल टू कितना होगा I2 इंटू cos स्क्वायर 30। तो I3 बराबर I2 इक्वल टू cos 30 की वैल्यू यहाँ से I2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो I2 की वैल्यू कितनी 3/8 इंटू I नॉट और cos 30 की वैल्यू कितनी यहाँ से अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो बनेगी वैल्यू वो I3 बराबर हो जाएगी 3/8, 3/8 तो ये है ही, और ये कितना I2 है I नॉट है इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, नीचे से इरेज कर देते हैं इसको। अभी एक स्टेप और रह गया इस वाले चौथे वाले के लिए, पोलराइड के लिए। तो I3 इक्वल टू कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 9 और 8 चौक 32 इतना हो जाएगा ये यहाँ से। ठीक है, तो I3 बराबर 9/32 I नॉट। ये निर्गत प्रकाश की तीव्रता किससे होगी, इस तीसरे वाले पोलराइड से। अब ये चौथे वाले पर कितना आपतित होगा I3 होगा यहाँ से, और निकलेगा कितना इससे I4। ठीक है, अब इसी तरीके से चौथे वाले पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता निकालेंगे। यहाँ से इरेज कर देते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम चलते रहेंगे और लास्ट में यहाँ से निकाल देंगे चतुर्थ पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I4 हो तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता I3 हो तो वेलस के नियम से I4 इक्वल टू I3 cos स्क्वायर थीटा। I3 की वैल्यू यहाँ पर है और थीटा बराबर यहाँ पर वही 30 डिग्री लगा देंगे और फिर देखते हैं कि कितनी स्थिति निकलती है इसकी। I4 इक्वल टू 9/32 और ये हो गया I नॉट। ठीक है,
I3 की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ से, और ये cos स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री, और इसको इरेज कर दीजिए। तो I4 इक्वल टू कितना होगा यहाँ से, ये 9/32 तो है ही है, और ये I0 हो गया, और इसकी वैल्यू हो गई √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो I4 इक्वल टू 9/32 इंटू I0, और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर इसका 3, और ये हो जाएगा 4। इसको इससे सॉल्व करिए, तो I4 इक्वल टू क्या हो गया, 9 × 27, और इसका इससे गुणा करेंगे 4 दूनी 8, और 4 × 12, 128, और ये हो गया I0। ठीक है, अब इसमें देखें आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो परसेंटेज के लिए इसको इसके पास ले आइए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए परसेंटेज यहाँ लिख देते हैं। तो I4 अपॉन कितना हो गया, I0 इक्वल टू कितना हो गया, 27/128। हमें टू कैलकुलेट ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, I4 अपॉन I0 इंटू कितना 100%, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए इसमें 100 से दोनों साइड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो I4 अपॉन कितना हो गया, I0 इंटू कितना हो गया 100% बराबर यहाँ पर कितना हो गया 27/128 गुणा कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, तो यहाँ से ये निकालना है हमें। तो यहाँ से कितना हो गया 2700%/128। अब आप 2700 में 128 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 21%। ये इसका आंसर होगा। तो मैंने सबसे पहले ये बताया कि यहाँ से जो निकलने वाले यहाँ पर जो आपतित प्रकाश की तीव्रता Y0 है, और इससे जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, I1 निकलेगी, और अगले वाले के लिए वो आपतित प्रकाश की तीव्रता का काम करेगी। फिर इससे दूसरे वाले से कितनी निकलेगी, I2, और वो तीसरे वाले के लिए आपतित प्रकाश की तीव्रता का काम करेगी। और तीसरे वाले से कितनी निकलेगी, I3, वो चौथे वाले के लिए आपतित प्रकाश की तीव्रता का काम करेगी। और चौथे वाले से जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, I4। तो I4, इससे I4 और आपतित प्रकाश की तीव्रता I0, पहले पर जो आपतित है I0, और इससे I4 दोनों का रेशो निकालना है, फिर परसेंट निकालना है। तो परसेंटेज जो निकल के आया है वो लास्ट में वो 21% निकल के आया है। इससे हम मतलब निर्गत प्रकाश की तीव्रता निकाल सकते हैं। चारों पोलराइड एक दूसरे से मतलब रखे गए हैं, कोणों पर रखे गए हैं, और इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता हमने 21% निकाल दी है। ठीक है, अब बात ये आती है कि यहाँ तक हमने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए अधिकांश है। अगर कोई भी न्यूमेरिकल शेष रह गया हो तो जब भी क्लास लगेगी उस समय आपको कभी मतलब टाइम मिले तो उस समय पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो सर जी के आदेश से हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। वो शायद आपको PDF फाइल भेज देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर नंबर 13 जो 13वां चैप्टर है वो 4 नंबर का चैप्टर है और छोटा ही चैप्टर है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 वो भी एक ही यूनिट है। चैप्टर 14 और 15 की एक यूनिट है और केमिस्ट्री से बिलोंग करती है, जो आपने 11th क्लास में उसका कुछ पोर्शन पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ से ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स रह गए थे वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अगर फिर भी एक आध दो न्यूमेरिकल रह जाए, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल, वो तो छोटे तो आपको सभी करने हैं। ठीक है, तो आप जो है न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, बाद में अपनी प्रॉब्लम्स ही पूछ सकते हैं। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब क्लास भी लगेगी ऑफलाइन तो उस समय हम आपकी प्रॉब्लम जो भी होंगी उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।